बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले और दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। फ्रेंड्स, जो पाइन नेटवर्क मिनट की तारीख नज़दीक आती जा रही है, मुख्तलिफ़ किस्म की अपडेट, नई न्यूज़ आपके लिए आती जा रही हैं। तो इस नई अपडेट और इस न्यूज़ को भी पढ़ के देखते हैं। पाइन नेटवर्क सोर्सेज मेजर विंस एज यूएस एक्सचेंज लिस्ट पाइन टोकन फॉर ट्रेडिंग। तो ये थी वो आज की न्यूज़ जिसके हवाले से हमने आपको अभी अपडेट दी है, उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। अब हम बात करते हैं अमेरिका की एक एक्सचेंज का, जो बिल्कुल नई एक्सचेंज है, उसके हवाले से हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। इस इन्फॉर्मेशन से पहले हम आपको बता दें कि अमेरिका की जो टॉप 10 एक्सचेंज है उसमें इसका शुमार नहीं होता, और क्यों नहीं होता इसके बारे में आपको हम जानकारी और इन्फॉर्मेशन देते हैं। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन देने का मतलब ये होता है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि पाइन नेटवर्क जिस एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हुई है सन 2025 22 जुलाई को, उसकी कितनी अहमियत है, क्या वो टॉप 10 रैंकिंग में मौजूद है या नहीं है। तो वो इसलिए हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो पहले नंबर पर आप देख सकते हैं कोइनबेस है, जो सन 2012 में बनी। फिर इसके बाद क्रेकन है। क्रेकन वो एक्सचेंजेस है कि जहाँ पर अगर कोई क्रिप्टो करेंसी आती है तो बड़ी तेज़ी से $1 तक पहुँचती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे जेमिनी है, जो सन 2014 में आई। इसके बाद रोबिनहुड क्रिप्टो है, जो सन 2018 में आई। फिर crypto.com US है, जो सन 2016 में आई। फिर बाइनांस US है, अमेरिका की अपनी बाइनांस US है, जो सन 2019 में आई। फिर eToro US है, जो सन 2018 में आई। और यूपी होल्ड आई सन 2015 में। और फिर बिटस्टैम्प सन 2011 में। और आखिर में ट्रेड स्टेशन क्रिप्टो सन 2019 में। तो दोस्तों, ये है इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी। इसमें दूर दूर तक उस एक्सचेंज का नाम तक नहीं है जिसका अब हम आपके सामने जिक्र कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पाइन नेटवर्क का एक और पाइन लिस्टिंग एक्सचेंज के हवाले से बढ़ता हुआ कदम, पाइन नेटवर्क लैंड लिस्टिंग ऑन स्वैप फोन। तो दोस्तों, ये एक नई उभरती हुई एक्सचेंज है और सन 2024 और 25 के दरमियान इसका आगाज़ हुआ है और पाई इसके अंदर शामिल हो चुकी है। तो दोस्तों, ये जो एक्सचेंज बनाई गई है इसके फीचर बड़े आसान हैं। ख़ास तौर पे ये मोबाइल यूज़र के लिए बनाया गया है। बड़ा आसान तरीक़ाकार इसमें दिया गया है जिसमें आप बआसानी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसे लॉन्च करने की खुशी के अंदर उन्होंने 10 वो सारिफिन जिन्होंने अपने मोबाइल से माइनिंग की है, यानी वो पाई जो उन्होंने माइनिंग के ज़रिए हासिल की है, तकरीबन 10 सारिफिन को 200 पाई जो है रिवार्ड के तौर पे देंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक अच्छी न्यूज़ है। और आप ये देखिए कि इन्होंने भी वही बात की है कि आपकी माइन शुदा जो पाई है उसकी अहमियत है। तो आप उसका कोई प्रूफ उनको देंगे तो वो आपको 200 पाई जो है रिवार्ड में दे देंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है इस ताल्लुक़ से कि जो माइनिंग की हुई पाई उनकी नज़र में कितनी अहमियत रखती है कि रिवार्ड उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है। हालांकि एक्सचेंजेस से भी लोग ख़रीद कर ये पाई दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे इस बात को मना कर दिया है, सिर्फ माइनिंग के ऊपर जोर दिया है, यानी माइन की हुई पाई। तो ये एक अच्छा फ़ैसला है दोस्तों, और इसके दूरअस असरात आपको नज़र आएंगे। और दूसरी बात यह है कि इसके साथ जो पेयर बनाया गया है पाई के साथ, वो USDS है और USDT है। तो आप इन दोनों पेयर के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं स्वैप फ़ोन के अंदर। तो इसी तरीके की अच्छी न्यूज़ आपके सामने आती रहेंगी। और नीचे उन्होंने ये बताया कि जिस तरीके से प्राइस मुसलसल 3% डाउन गई है, मुसलसल गिर रही है, 0.46
तो उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि 107 मिलियन डॉलर की जो है पाई डिपॉजिट की गई है और ये अमल मुसलसल 24 घंटे से जारी है कि मुख्तलिफ वेल्स जो है एक्सचेंजेस के अंदर मुख्तलिफ एक्सचेंजेस से जो पाई ख़रीदे जा रही हैं और उसको होल्ड करके रख रही हैं। तो अगर ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहा तो आप फ्यूचर में देखेंगे कि पाई का प्राइस जो है 0.4 से बढ़कर यानी 58% बढ़ जाएगा, जो तकरीबन 0.82 बनता है। और जो अगर इसी रफ्तार से ये काम जारी रहा तो आप फ्यूचर में इसकी प्राइस $1 के आसपास देखेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग करते हैं एक्सचेंजेस के ऊपर, और यहाँ से अब वो फ्यूचर में भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये थी ट्रेडिंग के हवाले से उन एक्सपर्ट की राय जो गाहे भगाए जो है मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे अपनी आरा को देते रहते हैं, अपनी प्रोडक्शन देते रहते हैं। तो उसी प्रोडक्शन के हवाले से हमने आपको ये न्यूज़ दी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पर अमल करते हैं या नहीं करते, ये सब आपकी अपनी ज़िम्मेदारी के ऊपर होता है। फ्रेंड्स, हम जीसीबी वैल्यू के ताल्लुक़ से कई वीडियो बना चुके हैं और आज भी आपके सामने एक वीडियो बना रहे हैं जिसका ताल्लुक़ जीसीबी वैल्यू के हवाले से है, क्योंकि अब जीसीबी वैल्यू ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू से निकलकर ग्लोबल कमर्शियल वैल्यू तक पहुंची है और अब आप उस दरवाजे तक पहुंच चुके हैं जहां आपने दस्तक देनी है। और दस्तक देने के बाद जब दरवाज़ा खुलेगा पाई नेटवर्क मिनट की सूरत, तो फिर आप $3,14,159 की जो एक बड़ी रकम मौजूद है उससे आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो हम बात कर रहे हैं जीसीबी वैल्यू के ताल्लुक़ से और हम आपको बताते हैं कि वेब3 फाइनेंस की दुनिया में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि दुनिया के बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े अथॉरिटीज़, बड़ी बड़ी कंपनीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट, एप्लीकेशंस और मुख्तलिफ़ टूल्स पाई नेटवर्क के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं और जानते हैं कि पाई नेटवर्क में उन सब का फ्यूचर ताबनाक है, रोशन है। इसी हवाले से हम बैंकिंग सिस्टम की भी बात करते रहे हैं और हम आपको बताते रहे हैं कि पाई नेक्सस के अंदर बेशुमार हमने आपको इस सिलसिले में हक़ाइक़ पेश किए हैं और रिसर्च दी है। तो अब हम आपको पाई नेटवर्क के ताल्लुक़ से एक और न्यूज़ देना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, 19 जुलाई सन 2025 को एक बैंक पाइनेरिया बैंक जो कि अफ्रीका के एक मुल्क नाइजीरिया से ताल्लुक़ रखता है, उसने उसे डिसेंट्रलाइज़ किया है और बैंकिंग सिस्टम को डिसेंट्रलाइज़ करने के बाद वहाँ पर उसने जो कीमत मुकर्रर की है, यकीनन आप वो कीमत देख सकते हैं, $3,14,159। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बेशुमार लोग जीसीबी वैल्यू को लेके मैदान में आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पर फ़िएट करेंसी और जीसीबी वैल्यू के हवाले से लेन देन रहे और मुख्तलिफ़ ट्रांजैक्शन रूबा अमल आ सकें। देखिए दोस्तों, ये जीसीबी वैल्यू ही है जिसकी वजह से डेवलपर हों, कारोबारी इदारे हों और चाहे वो यूज़र हो, पाई को इस्तेमाल करते हुए डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, क्योंकि अब ये वाज़ेह कीमत का तयन हो चुका है। और जब ये तयन हो चुका है, जैसे USDT मुमकिन तौर पे पाई वेब3 की जगह स्टेबल कोइन के तौर पर उभर रहे हैं और ये स्टेबल कोइन आप इनको अच्छी तरीके से पहचानते हैं, जिनकी प्राइस जो है $1 है। लेकिन जीसीबी वैल्यू एक नए अंदाज से, नए तरीके से आपके सामने आया है, इसलिए लोग हैरान होते हैं कि $3,14,159 किस तरीके से मुमकिन है। तो यही नामुमकिन चीज़ जब इम्कानात में तब्दील हो जाती है तो लोग फिर हैरान होते हैं और फिर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पाई की जो मैथमेटिक्स वैल्यू है उसी वैल्यू को लेकर ये प्रोजेक्ट बनाया गया और फिर जब ये इब्तिदा में आया था तो पाई के लोगों के साथ आया था। उस वक्त लोग पाई के मुतालिक इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं रखते थे, लेकिन जो वक्त गुजरता गया लोगों को अवेयरनेस होती गई और उन्हें पता चला कि पाई
की एक वैल्यू है। और यूँ $3,14,159 का जो तस्वुर था वो हकीकत बन गया और लोग इसके ऊपर बहस करने लगे और फिर पूरी दुनिया में ग्लोबली इसके ऊपर मूवमेंट शुरू हो गई। लोग अपने जलसे जुलूस में, अपने प्रोग्राम्स के अंदर, अपनी मीटिंग्स के अंदर, अपने सेमिनार के अंदर $3,14,159 यानी GCV वैल्यू की बातें करने लगे। और यूँ ये ख़बर, ये न्यूज़ स्टेबल कोइन की सूरत में दुनिया को नज़र आने लगी। और स्टेबल कोइन के लिए ज़रूरी हो कि वो मुस्तहकम और पायदार हो और उसके पीछे दुनिया की माशी तौर पर मजबूत कंट्रीज़ का हाथ होना भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर हम जो है इनकी पाइनेरिया बैंक की एप्लीकेशन के ऊपर जाएं तो हमें पता चलेगा कि ये सिस्टम है क्या। देखिए, हम इस वक्त इनकी एप्लीकेशन के अंदर मौजूद हैं ताकि आप तमाम सिस्टम को समझें और इस यहाँ के जो आदाद व शुमार हैं, जो कुछ फैक्ट एंड फिगर दिए गए हैं, उनको आप अच्छी तरीके से देख सकें। तो ये मैं साइड स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर भी तमाम बुनियादी चीज़ें दी गई हैं जो आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो ट्रांजैक्शन के हवाले से हैं। ये तमाम चीज़ें आप देखिए और ख़ुद भी विज़िट कीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दुनिया में GCV वैल्यू के ताल्लुक़ से क्या कुछ नहीं हो रहा। और ये देखिए, पाइनेरिया बैंक के हवाले से ये तमाम लोगो बनाए गए थे, लेकिन बाद में ये चेंज कर दिया गया। ये देखिए पाइनेरिया बैंक का लोगो, लेकिन जब अब जो मौजूदा लोगो आपको नज़र आ रहा है पाइनेरिया बैंक का, ये लोगो है और इसे पाई नेटवर्क की एक पिक्चर के साथ मुंसलिक किया गया है ताकि वाज़ेह तौर पर ये पता चले कि पाइनेरिया बैंक का जो ज्वाइनिंग सिस्टम है वो पाई नेटवर्क के साथ है। और यही वजह है कि उन्होंने पाई की GCV वैल्यू को सबसे आगे रखा और $3,14,159 को इंट्रोड्यूस कराया और इसी की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी GCV वैल्यू और पाइनेरिया बैंक के हवाले से आपसे गुफ्तगू। तो दोस्तों, ये अभी शुरुआत है और जब शुरुआत होती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम पाइनेरिया बैंक में अपनी ट्रांजैक्शन करें, क्योंकि अभी पाई नेटवर्क की जानिब से इस सिलसिले में कोई भी अहकामात नहीं आए, ना ही उन्होंने इसको रिकमेंड किया है, क्योंकि रिकमेंड करने के लिए KYC का होना ज़रूरी है। जब ये मराइल तय हो जाते हैं तो फिर वो ख्वाह वो एप्लीकेशन हो या कोई इदारा या कोई सिस्टम, जब भी वो पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम का हिस्सा बनता है। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा अपनी दुआ में याद रखिए। अपने से ज़्यादा अपने वालिदैन का ख्याल कीजिए। वालिदैन की दुआएं जन्नत की हवाएं। अल्लाह हाफिज़।